एक दिन शाम में हमारे दोस्त बंदर चट्टू और गोरैया इत्ती एक साथ लोमड़ी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। मित्र, क्या हम पहुँचते पहुँचते कार्यक्रम खत्म हो जाएगा क्या? अरे इत्ती, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसी बात नहीं है चट्टू, ऐसा सुनने में आया है कि पास ही के गांव से लोमड़ी के शादी के लिए कई तरह के फल और कई तरह की दाल आई हुई है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सुना है मोरनी दीदी का नाच भी है। क्या सच में? ऐसे कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर होंगे। लोमड़ी भैया ने ये भी बताया कि कोयल दीदी का गाने का कार्यक्रम भी होने वाला है। ये सब सुन के तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। जब दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे तभी गोरैया इत्ती को कुछ नजर आया। मित्र मित्र मित्र, वहाँ तो देखो, वो शायद चीकू ही है ना? हाँ हाँ, वही है। उसने देखा तो फंस जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, वो कहाँ गया होगा? एक बार बस मेरे हाथ लग जाए, फिर देखता हूँ। अरे बंदर भाई, जरा यहाँ तो आना। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे कुछ पूछना है। मैं चिक्कू तुम्हें बुला रहा हूँ। ओह, चिक्कू ने देख ही लिया। अब हम क्या करें चट्टू? पता नहीं, जाकर देखते हैं, नहीं तो वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। हाँ, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो चींटी आखिर गई कहाँ? क्यों बुलाया चिक्कू? हाँ, वो शायद तुम कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हम वो लोमड़ी भैया की शादी में जा रहे हैं। अरे सच क्यों बता दिया? ऐसा नहीं चिक्कू, मैंने गलत बोला। हम वो डॉक्टर मेंढक की शादी में जा रहे हैं। शायद चिड़िया रानी को पता नहीं है कि मैं कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। ऐसी बात नहीं है चिक्कू, मैं सच में सच बोल रही हूँ। तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी आता हूँ। चलो चलते हैं। ऐसे कैसे? पहले अपने पिताजी को पूछ कर तो आओ। वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। मैं फिलहाल जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। अगर तब मुझे तुम दिखते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चिक्कू, किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो एक छोटी चींटी से। चींटी? उस छोटी चींटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, वो मैं यहाँ बस खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। तभी एक चींटी ने मुझे जोर से काटा। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अभी मुझे उसे खोज कर बहुत दूर फेंकना है, पर वो मुझसे डर कर यहाँ कहीं छुप गया है। कुछ मत बोलो। हाँ जरूर जरूर, चलो चलते हैं। इस छोटी सी चींटी ने चट्टू बंदर और गोरैया इत्ती को चिक्कू के साथ जाते हुए देखा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ, हमें पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया? तुमने ही तो हमें बताया ना चिक्कू, अभी अभी। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अभी दिखाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। क्या तुमने मेरी ताकत देखी चिड़िया रानी? हाँ, देखा देखा, भयंकर है। और भी है।
अब बाद में करते हैं चिक्कू। हमें बहुत टाइम हो चुका है चट्टू। शायद हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सब खत्म हो जाएगा। बचे हुए रास्ते के बारे में सोचकर डर जाता हूँ। वो क्यों? इस वक्त चीता भैया घूमता रहता है। उसे घूमने की क्या जरूरत? वो एक जगह बैठ सकता है ना। चिक्कू, तुम छोटे हो, तुम्हें इस बारे में पता नहीं। आने दो उसे, मैं तो उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। मैं क्या कोई फुटबॉल हूँ जो कोई भी आने जाने वाला मुझे लात मार के निकल जाए? ठीक है, अब मैं तालाब में गिर ही गया हूँ, चलो अब नहा ही लेता हूँ। आने दो उसे, ना मैं किसी चूहे से डरता हूँ ना तेंदुए से। उस समय एक पेड़ के पीछे से एक तेंदुआ चिक्कू और उसके दोस्तों को देख रहा था। आज तो दावत होने वाली है। हाथी का बच्चा, ये है आज का शिकार। अरे चीता आ गया, जल्दी आ जाओ। चीता आ गया, जल्दी आ जाओ। अरे ऐसे चिल्लाओगे तो जो जग रहे हैं सिर्फ वही तो भागेंगे। अरे हाँ, ठीक कहा। मेरी भी नींद उड़ा दी। अब जब जग ही गई हूँ तो मैं भी भाग लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ उससे, मगर फिर भी चलती हूँ। प्लीज मुझे मारना मत। नहीं, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा और कुछ नहीं। मैं निर्दोष हूँ। हाँ, मैं भी तो, जब मैं सोता हूँ। प्लीज मुझे एक बार जाने दो। तुम्हें चाहिए तो एक अवसर देता हूँ। कैसा अवसर? देखो बेटा, मैं तुम्हें मेरे नाखूनों से मारूं या दांतों से वार करूं या फिर वो लकड़ी ही काफी है। वो लकड़ी ठीक है। ठीक है। तुम? तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था। मुझे पता नहीं था, अभी पता चला। चिकू, तुम्हें निकलने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। अगर ईथी चिड़िया नहीं आती और मुझे नहीं बताती तो क्या हो जाता? तुम छोटे हो चिकू, उन जैसे नहीं हो, तुम्हें समझना चाहिए। चलो मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, इससे आगे मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो अब साथ चलो। इसके बाद से जहाँ भी जाना हो मुझे बताकर जाना, समझे? वली और कुन्नू ग्राम में दामू नाम का एक किसान रहता था। गांव के सारे लोग दामू को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो एक मेहनती और अच्छा इंसान था। दामू अपने पत्नी और 2 होनहार बच्चों के साथ अपने छोटे घर में रहता था। दामू और उसके परिवार का गुजारा उनके घर के पास वाले खेत में सब्जियों को उगाकर उन्हें दूर बाजार में बेचकर हुआ करता था। दामू और उसके परिवार को
खेतों में हंसी खुशी काम करते हुए देखना बेहद ही दिलचस्प होता था। बाबा, मैं भिंडी तोड़ता हूँ। मैं आपके लिए लौकी तोड़ के लाई हूँ। अरे ये परवल तो अभी ठीक से पकी भी नहीं है, इसे हम अगले हफ्ते तोड़ेंगे। बच्चों, संभल कर, फिसलना मत। करेला, चिचिंडा, परवल, लौकी, कद्दू और भिंडी। नारियल, आम, नींबू है, आओ रे खरीदो रे। पापा, मैंने बताई हुई किताब खरीदना मत भूलना। बाबा, मेरी कलर पेंसिल भी। ठीक है, बिना भूले सब कुछ लेकर आऊंगा। हाँ, टाटा। अरे तुम्हें क्या हो गया? डरो मत, आकर ले जाओ। बिना देरी के दामू अपनी सब्जियों के साथ बाजार पहुंच गया। दामू अपनी सब्जियां मिठाई की दुकान में हमेशा बेचा करता था। हाँ दामू, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मथाई भैया। मेरे सारे ग्राहक मुझसे हमेशा कहते हैं दामू जो सब्जियां लाता है वो बड़ी स्वादिष्ट होती है। भैया, मैं खेतों में हमेशा बिना रासायनिक खतों से सब्जी उगाता हूँ, बल्कि नैसर्गिक खाद इस्तेमाल करता हूँ। वैसे भी दामू, तुम्हारी इन सब्जियों के कारण मेरी बिक्री भी बहुत बढ़ गई है। अगर हम अच्छी चीजें बेचेंगे तो लोग खरीदने भी आएंगे ना। अरे हाँ। बाजार जाने के लिए गांव और शहर के बीच का जंगल से गुजरने वाला रास्ता काफी डरावना हुआ करता था। पर कई सालों से इस रास्ते पर आने जाने से दामू इस रास्ते को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अरे मुझे समझ नहीं रहा है कि ये बीच रास्ते में कर क्या रहा है। अरे ये तो मेरी गाड़ी की तरफ ही चल कर आ रहा है। अरे ये क्या, हाथी के आंखों में आंसू कैसे? चलो ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं आकर देखता हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। लगता है वो मुझे अपनी मदद के लिए आवाज लगा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, जाकर देखते हैं क्या हुआ। अरे ये हाथी मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे इस गड्ढे में छोटा हाथी कैसे क्या गिर गया? ये ऐसा बुरा काम किसने किया होगा?
अच्छा, तो मुझे अभी समझा कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम कहीं मत जाओ, यही रुको, मैं तुरंत वापस आता हूँ। दामू जल्दी ही हाथी के बच्चे को बचाने के लिए वन रक्षकों के साथ उसी जगह पर लौट आया। चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चे को जरूर बचाएंगे। दामू, इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जो अच्छा काम करते हैं अपने फर्ज के साथ। तुम्हारे सारे काम सबके लिए आदर्श होने चाहिए। एक जंगल में एक हाथी का परिवार रहता था और एक मेल हाथी, एक फीमेल हाथी और उनके 2 बच्चे भी थे। और उस हाथी परिवार में उनका सबसे छोटा बच्चा बहुत ही शरारती था। एक दिन वो हाथी परिवार जंगल की नदी में नहाने आया था। नहाते समय हाथी का बच्चा बहुत ही शरारत करने लगा। बेटा, नदी का प्रभाव जोरों पे है, आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब वो और ज्यादा शरारती हो गया है। बहुत बदमाशी कर रहे हो, शांति से नहाओ। इस बार नदी के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया बैठी थी। हाथी के बच्चे की सभी शरारतें वो छोटी चिड़िया देख रही थी। वो इसे लेकर काफी उत्सुक थी। अरे वाह, तुम्हें खेलते देख बहुत मजा आ रहा है। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो छोटी गौरैया दोस्ती करना चाहती थी। तुम्हें खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम काफी होशियार लग रहे हो। मेरे दोस्त बनोगे? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तुम्हें पता भी है मैं हाथी का बच्चा हूँ। इस जमीन पर सभी प्राणियों के बीच सबसे बड़ा प्राणी हूँ मैं। तुम एक मूर्ख पक्षी हो, हम दोस्त नहीं बन सकते, हमारे बराबरी के नहीं हो। ओह, तो ये बात है। मैंने तुम्हें प्यार से पूछा, अगर बुरा लगा तो माफ करना। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो दोस्ती करने में असमर्थ रही। बेचारी छोटी चिड़िया निराश होकर वहां से उड़ गई। अभिमानी बच्चा हाथी, उसकी शरारतें बढ़ती रहीं और वो नहाने के बाद
जंगल की तरफ लौट गए। रास्ते में छोटी हाथी को गन्ने का खेत दिखा और वो छोटी हाथी अपने माँ पापा से छिपकर उस खेत की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वो गन्नों के बीच में छिप गया और उन तीनों लोगों को ये नहीं पता था और वो आगे बढ़ते रहे और वो छोटा हाथी गन्ने के खेत में जाके गन्ना खाने लगा। अरे वाह, ये कितना मीठा है। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। खेत में लगे हर गन्ने के पौधे को उसने एक एक करके तोड़ दिया और उनमें से कुछ गन्ना खा लिया। शिकारी! शिकारी को देखकर छोटा हाथी भागने लगा और अपने लक्ष्य से भटक गया। ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अफसोस, वो बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा। एक हाथी का बच्चा जो भटक गया है, वो कहीं और पहुंच गया। रास्ता ना जानने की उलझन में वो रोने लगा। ओह, मेरे मम्मी पापा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, मम्मी। लेकिन उस समय वो छोटी चिड़िया हाथी के रोने की आवाज सुनी और वो वहाँ उड़कर चली और वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे हाथी का बच्चा बैठ के रो रहा है। अरे छोटे हाथी, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? मैं रास्ता भटक गई और मुझे मम्मी पापा से मिलना है। तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि मुझे पता है तुम थोड़ी घमंडी हो, लेकिन घमंड की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं। ओह, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगी। वो छोटी चिड़िया उड़कर उस छोटे हाथी को रास्ता दिखाने लगी और वो हाथी उस गौरैया के पीछे जाने लगा और वो छोटी चिड़िया हाथी के बच्चे को उसके परिवार के पास लेकर आ गई। बेटा, आप कहाँ रह गए थे? माँ, मैं रास्ता भूल गई थी। इस चिड़िया ने मुझे बचाया। छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। संकट में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। ये मेरा अहंकार था जिसने मुझे खतरे में डाल दिया, पर इस चिड़िया ने मुझे बचाया। मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूं, वो कम ही रहेगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अहंकार खतरनाक है, प्रेम सबसे बड़ा होता है। जो लोग प्यार में हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अरे हाथी भाई, हाथी भाई, क्या तुम्हें जामुन चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। क्यों तुम इतना उदास होकर बैठे हो? मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। अरे इतनी सी बात,
मैं सुबह से यहाँ सब जगह ढूंढा, यहाँ कोई भी नहीं है। देखो, उस पेड़ पर कितने सारे बंदर बैठे हैं। क्या तुम उनके साथ खेल नहीं सकते? क्या सच में? हाँ, वहाँ वो लोग लुक्का छुपी खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। वैसे कितने सारे खेल हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ। चिड़िया रानी, हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, वो देखो, बड़ी तोंद वाली हाथी आ रहा है। होई, हा हा हा। सांप जैसा सूंड वाला हाथी आ रहा है। होई, झाड़ू जैसा पूंछ वाला हाथी आ रहा है। होई, ही ही ही। दोस्तों, क्या मुझे भी खेलने देंगे? हुई, हा हा हा। क्या तुझे भी साथ में ले? बड़ी तोंद वाला हाथी आ रहा है। होई, सांप जैसा सूंड वाला हाथी आ रहा है। होई, झाड़ू जैसा पूंछ वाला हाथी आ रहा है। होई, ही 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 ही। दोस्तों, मेरे साथ कोई भी नहीं है। क्या मुझे भी खेलने देंगे? चलो खेलेंगे। हैं? तुझे पेड़ पर चढ़ना आता है? नहीं। तुझे इसे झूला झूलने आता है? नहीं। तुझे ऐसे पूंजों से लड़कना आता है? वो भी नहीं। तुझे नहीं आता हो तो जल्दी से चले जा। मोटे सूंड वाला हाथी, मोटे तोंद वाला हाथी, मोटे सूंड वाला हाथी, मोटे तोंद वाला हाथी। अरे रुको 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 रुको। मोटे सूंड वाला हाथी, मोटे तोंद वाला हाथी। अरे क्या है? दोस्तों जल्दी आओ, अन्ना बंदर कुएं में गिर गया, जल्दी आओ। अरे हाथ को पकड़ो। पहुंच नहीं रहे हैं। अबे कूद के पकड़ो। अरे ये पूंछ को पकड़ो। अरे बुद्धू, तेरे पूंछ को नहीं, मेरे पूंछ को पकड़ो। पहुंच नहीं रहे हैं। कूद के पकड़ो। पहुंच नहीं रहे हैं। आ रहा है।
रुकना, कूद के पकड़ो। क्या क्या हुआ दोस्तों? हमारे नन्हा बंदर कुएं में गिर गया। बचाने के लिए हमने कई रास्ते देखे, लेकिन हो नहीं रहा। क्या एक बार मैं कोशिश करूं? हाथी भैया सही समय पर आए, इसलिए नन्हा बंदर को बचा सके। हाथी भैया, आपका मजाक उड़ाया था, मुझे माफ तो करेंगे ना? मुझसे नाराज हो क्या? नहीं दोस्तों, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अब से मुझे भी साथ खेलने देंगे। अब से तुम ही हो मेरे सबसे प्रिय दोस्त।